गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी। गत पीरियड में हम लोग डाकू खड़क सिंह के बारे में पढ़ते थे, बाबा भारती के बारे में। अब हम पाठ 8 हंसना मना है। हंसना मना है यानी कि हंसवानी मनाए। हंसने के लिए तो यही पाठ है, फिर भी मना कर दिया है। तो देखिए, उसे चुटकुले जो आप कहते हैं, हंसना मना है तो चुटकुले यानी कि रमूजी बात अथवा तो આપણે કહીએ છીએ જોક્સ, ચુટકુલે, चुटकुला। रमूजी बात। तो देखिए, सब अपनी अपनी किताब में और साथ साथ मेरे साथ से ख्याल रखिए कि चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उसका स्वरूप छोटा और सवाल छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव भी दूर होता है, मानसिक तनाव थकान दूर हो जाता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का एक माध्यम है। देखिए, यहाँ आपके सामने चुटकुले कई दिखाई दे रहे हैं और 9 चुटकुले हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सुनिए और आपको भी हंसना मना है, फिर भी हंसी आ जाएगी। पहला है कि चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए देंगे? हाथी ने कहा, तुम उसका क्या करोगे? चूहा बोला, मेरे बेटे की शादी है, उसने तंबू लगाना है। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि उंदर हाथी के पास जाता है और वहाँ कहते हैं कि हाथी दादा आपकी लुंगी 2 दिन के लिए देंगे। आप जानते ही हैं कि हाथी बड़ा सा बड़ा प्राणी है और उसे लुंगी भी इतनी ही लंबी होती है और ज़रूरत भी होती है। लेकिन हाथी ने पूछा कि आप उसका काम करेंगे? तब चूहे ने उत्तर दिया कि मेरे शादी का विवाह है, इसमें मैं तंबू लगाऊंगा, क्योंकि हाथी की लुंगी बड़ी होने से चूहे के लिए इतनी लंबी ये लुंगी चूहों के लिए कम नहीं पड़ेगी। दूसरा है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाने कैसे रहते हैं। एक व्यक्ति ये पूछू कि खबर नहीं पड़ती कि लोगों કેટલા મહિના એક મહિના સુધી નાહવાની એમને ખબર પડતી નથી। तो दूसरा मित्र उसके सामने ही था, कहने लगा, मुझे तो 28 दिन से वे दिन है कि खुजली होने ही लगती है। वो तो 28 દિવસ થાય નાયા વગરનો तो મને ખજવાળ આવ્યા જ કરે છે। दोनों मित्र सामने ही ऐसा ही था जो 28 दिन से ही नहा नहीं था। तीसरा है, ग्राहक ने कहा, एक ग्राहक ने दुकान के पास जाकर दुकानदार से कहा, आपके पास टूथ ब्रश है? दुकानदार ने कहा, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। दुकानदार ने कहा, पाउडर नहीं है, क्रीम है। तो उसने कहा, पाउडर भी नहीं है, क्रीम है। तो ग्राहक ने कहा, क्रीम नहीं है, नहीं चाहिए, स्टॉर्च मिलेगी? स्टॉर्च यानी कि आगबत्ती। दुकानदार ने कहा, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक ने कहा, खैर
ताला तो होना ही चाहिए, कई वांधो नहीं, ताळू तो हशे ने, होवू जोईए। दुकानदार ने कहा हाँ हाँ है, दो। ग्राहक ने कहा जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर घर जाकर आराम करो, क्योंकि ग्राहक ने जो उसे ज़रूरत थी वह दुकानदार के पास नहीं थी, इसलिए उसने हंसते हंसते कहा कि दुकान पर ताला लगाकर घर जाकर आराम कर लीजिए। चौथा है, चुन्नू अपने पिताजी से अपने दोस्तों के साथ बातें करते करते एक प्रश्न पूछता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो चुन्नू ने उत्तर भी दे दिया, छाता। छाता यानी कि छतरी, જ્યાં વધુ વરસાદ થાય ત્યાં વધારે પ્રમાણમાં તો છત્રી જોવા મળે। पांचवा है, तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे और गपशप लड़ा रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी एक दिन सोकर उठने पर हमको पता चला कि हम लखपति बन जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? एक मित्र ए प्रश्न पूछो कि आपणे सवारे उठीए तो सपनानी बात करिए कि मने एवुं सपनुं आव्युं कि 1 करोड़नी मने लॉटरी लागी, लखपति बनी गयो, बराबर, 1 लाखनी। तो आपणे त्रणेय मित्रोमांथी शुं करिए? तो पहले मित्र ने उत्तर दिया कि हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। पहला मित्रे जवाब आपी दीधो, तो हूँ तो जो मने लखपति हूँ बनी जाऊँ ने, मने लाखनी लॉटरी लागे तो हूँ सीधो पेरिस जतो रहूँ अने खूब मन भरीने आनंद करूँ। दूसरे ने उत्तर दिया, हम किसी लाभप्रद कारोबारों में रुपया लगाएंगे। तो बीजाए एवुं कीधुं कि कोई लाभ थाय ने एवो वेपार में, कारोबार में एवो पैसो हूँ रोकी दऊँ। तीसरे ने कहा, मैं तो फिर सो जाऊंगा, सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा कि जब तक मैं करोड़पति न हो जाऊं। लाभ तो मिला ही, लेकिन मैं जब तक करोड़पति न बन जाऊं तब तक मैं सोता ही रहूं कि ऐसा सपना मुझे आएगा कि अब तुम करोड़पति हो गए, तब मैं छोड़ दूं। छठा है, एक बराबर दादा ने लड़के से पूछा, क्या पूछा? भूत, वर्तमान और भविष्य में तुम क्या समझते हो? तो लड़के ने शांति से उत्तर दिया, जी मेरे दादाजी भूत है, मेरे पिताजी वर्तमान है और मैं उनका भविष्य हूँ। आप जानते ही हैं कि आप सब जानते हैं कि दादाजी भूत एटले दादाजी की जिंदगी पूरी थवा आवी होय कि पूर्ण तमने जिंदगी भी पूरी थई होय, तो ये आपणा माटे भूतकाळ कही शकाय। इसलिए लड़के ने ऐसा उत्तर दिया कि मेरे दादाजी भूत है, मेरे पिताजी वर्तमान, तो हाल पिताजी जीवित है इसलिए मेरे पिताजी वर्तमान है और मैं उनका भविष्य हूँ और मैं छोटा हूँ, बड़े होने के बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन छोटा हूँ इसलिए उसका भविष्य हूँ। अब प्रश्न और उत्तर दोनों ही एक साथ प्रश्न पूछता है और उत्तर ही देता है। प्रश्न है, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि ही हो रही है, लोग यात्रा करते ही रहते हैं, तो इनका कारण क्या है बताइए? तो उत्तर ने स्वयं ही उत्तर दिया कि इसका कारण यही है कि फिर एक और आदमी यही सोचता है कि अगले साल और भी किराया बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर लीजिए। तो उत्तर भी दे दिया कि इतनी जो किराया रेल किराया है तो इतना इस साल तो है, पर अगले साल और भी किराया बढ़ जाएगा, तो इसलिए इस साल हम मुसाफरी कर लेंगे। इसलिए लोगों में इतनी रेलगाड़ी में भीड़ होती है। 8वां है, एक शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का एक चित्र बनाने का कहा कि चलिए गाय घास खाती हुई
हो ऐसा चित्र बनाइए सब अपनी अपनी कॉपी में। तो सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश नामक जो लड़का था उसने अपना पन्ना पूरा ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं करा। शिक्षक ने उसके पास जाकर कहा, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? अतरे तो नोटबुक तो कोरी छे, घास क्या है? कल्पेश ने उत्तर दिया, घास को तो गाय खा गई। उत्तर दिया कल्पेश ने कि घास गाय खा गई। शिक्षक ने कहा, अच्छा तो गाय कहाँ गई? कल्पेश ने कहा, वह तो घास खाकर चली गई। कल्पेश ने अच्छा उत्तर दिया। पहले किया कि गाय घास खा गई और गाय कहाँ है? तो घास खाकर चली गई। अब जानते ही है कि लड़के भी अच्छे होते हैं, शिक्षक को और भी उत्तर दे देते हैं। 9वां है, चुन्नू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी से ज़्यादा मुझे पप्पा का चाटा पसंद है। चुन्नू अपने मित्र को कहता है कि मेरे पिताजी का चाटा मुझे मम्मी से ज़्यादा पसंद है। क्यों? दूसरे ने उत्तर दिया, क्यों? तो कहा कि क्योंकि पापा जी प्रति चाटा मुझे 5 रुपये देते हैं। पापा जितने हमें चाटा लगाता है, चाटा यानी कि लाफा मारता है, लगाते हैं लाफे, एक लाफो मारे तो 5 रुपया आपे छे। એટલે મને પિતાજીનો લાફો વધુ પ્રમાણમાં ગમે। नीचे स्वाध्याय में भी है, देखिए मातृभाषा में अनुवाद कीजिए वाला कि एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, भैया जी जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। एक टैक्सी में बैठेला मुसाफरे कहूँ कि भैया थोड़ी जल्दी रिक्शा चलाओ, मारे चित्रहार જોવાનો છે, એનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે, થઈ જવા આવશે તો હું ચિત્ર નહીં જોઈ શકું, चित्रहार नहीं જોઈ શકું। ड्राइवर ने कहा, अगर मैं और भी ज़्यादा चला तो ऐसा न हो जाए कि आपके और मेरे चित्रों में हार चढ़ जाए। हूँ टैक्सी तमे कहो छो ए प्रमाण जो जल्दी जल्दी चलावीश ने तो तमारा ने मारा चित्रों पर हार चढ़ी जशे, यानी कि आपणी बंनेनी विकेट डाउन थई जशे, मृत्यु थई जशे। दूसरा है कि शिक्षक मोहन से कहते हैं, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सो शिक्षक ने उसके पास जाकर बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े खड़े होकर कहने लगा, साहब यहाँ से तो कहीं भी नहीं दिखाई देता। तो शिक्षके જ્યારે મોહને उत्तर કંઈ ન આપ્યો તો ગુસ્સામાં આવીને બેન્ચ ઉપર ઊભો રાખી દીધો। તો વિદ્યાર્થી પણ એવો જ હતો, એમને પણ કહી દીધું કે સાહેબજી અહીંયાથી ક્યાંય પણ આ તાજમહલ દેખાતો નથી। हमारी मातृभाषा गुजराती में भी प्रश्न नंबर 2 में है, देखिए रमेशे कहूँ આવી जिंदगी करता तो मौत सारू। क्या मुसीबत આવી ગઈ છે રમેશના જીવનમાં तो एने कीधु कि आवी मुसीबत करता तो मौत सारू, कि कोई मुसीबत तो न आवे। अचानक यमुना दूत तेने तेड़वा आवी गया अने बोल्या, तमारो जीव लेवा माटे अमने आदेश मळेलो छे, चलो तैयार थई जाओ। त्यारे रमेश बोल्यो, लो बोलो, हवे तो माणस मजाक पण नहीं करी शके। बीजो छे ब्रिजेश भाई कहूँ, ब्रिजेश भाई बस में ऊभा ऊभा रहीने मुसाफरी करता था। तो एक बाजू में बैठेला मुसाफरे एमने बेसवा माटेनी जग्या करी आपी, बेसो चलो। तो ब्रिजेश भाई कहूँ, ना ना मारे बेसवू नथी, मारे बहु उतावळ छे, खूब उतावळ छे, मारे बेसवू नथी। अहींया ए प्रमाणे ए बतावी दीधुं। सरस मजाना आ हास्यमां सरस एक जोक्स आपणे रमूजी बाबतो हंसना मना है इसके बारे में चुटकुले सुने। थोड़े चुटकुले के शब्दार्थ भी देख लीजिए। खुजली यानी कि खरवाड़, खजवाड़, खुजली। खजवाड़, खजवाड़ एक प्रमाणे मोमबत्ती એટલે मीणबत्ती।
आगे किराया यानी कि भाड़ा। એ જ પ્રમાણે ચાટા यानी कि આપવામાં આવ્યું ચાટા। मित्रों स्वाध्याय की ओर देखिए। जो मित्रों आपके सामने प्रश्न और भी दोहराता हूँ, देखिए कि कौन कौन से प्रश्न है स्वाध्याय में। पहला प्रश्न है, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार से क्या सलाह दी। तो ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार से यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगाकर घर जाकर आराम करे। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार से यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगाकर घर जाकर आराम करे। दूसरा है, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा। तो लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा कि जब तक वह करोड़पति न बन जाए। फिर से, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा कि जब तक वह करोड़पति न बन जाए। तीसरा है, रेल किराया बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है। तो रेल किराया बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगली चाल किराया और भी बढ़ जाने की आशंका है। फिर से, रेल किराया बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगली साल और भी किराया बढ़ जाने की आशंका है। 4 नंबर में, कल्पेश ने कागज पर गाय और घास का चित्र न होने का क्या कारण बताया। तो कल्पेश ने कागज पर गाय और घास का चित्र न होने का यही कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। फिर से, कल्पेश ने कागज पर गाय और घास न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। 5वां है, लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में कौन सा उदाहरण दिए। तो लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में यह उत्तर दिए कि मेरे दादाजी भूत और मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उसका भविष्य हूँ। मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उसका भविष्य हूँ। चूहा हाथी की लुंगी से क्या बनाएगा। तो चूहा हाथी की लुंगी से तंबू लगाएगा।